अरे मर गया। अरे अरे हाँ दिया, लड्डू के भैया आप ईंट के ऊपर सर रख के काहे बेहोश हो गए थे? अरे क्या बताएं, हम कुंग-फू की प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक हमारा पाँव फिसला और सर जो है ईंट पे जाकर लगा और हम बेहोश हो गए। लड्डू के भैया, ये आप बिहारी से चाइनीज में काहे कान बात हो रहे हैं? अरे वो कान बाट नहीं कन्वर्ट होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। लेकिन काहे हो रहे थे? तुम भी ना बहुत भोली हो। अरे हम चाइनीज फूड का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाइनीज तो बनना पड़ेगा ना पगली। तो कल आप बंदूक बेचेंगे तो कटाकू बनेंगे का? क्या बातें कर रही हो? अरे ये चोट तो सर में लगी थी, ये पिछवाड़े में दर्द काहे हो रहा है? हम बताते हैं। वो आपको होश में लाने के लिए हम ऊपर से नीचे ला रहे थे ना, तो आप हमारे हाथ से फिसल गए और पिछवाड़े पे बाउंस 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 होकर नीचे आ गए। तो फिर सीधा ऊपर से ही काहे नीचे नहीं फेंक दिया? हम तो आपको होश में लाने के लिए ऊपर से नीचे ला रहे थे ना। अरे तो ऊपर ही पानी छिड़क के होश में काहे नहीं ले आई? ये बात तो हमरे ध्यान में ही नहीं आई। तिवारी जी। अरे हेलो अंगूरी जी। आइए अनीता जी, बैठिए बैठिए। आइए आइए भाभी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। तिवारी जी, मैं देख रही थी कि आप कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे थे छत पर। अब अपना कल्चर थोड़ी ना छोड़ सकते हैं भाभी जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा इस बार आपने अपना सर मारा ईंट से, लेकिन ईंट नहीं टूटी। दया, आप अपना सर ईंट पे काहे मारे? जाओ भाभी जी के लिए मनचाओ सूप लेके आओ, जाओ। अरे नहीं, इट्स ओके। तो भाभी जी मोमोज? नहीं, मुझे नहीं खाना। ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस? तिवारी जी, इट्स ओके, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? चाय लाए का चाय? हाँ। अच्छा चौपसी लेके आओ, जाओ चौपसी। चुप नहीं, चौपसी जाओ लेके आओ। जी। वैसे तिवारी जी, आपसे एक बात कहूँ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप भी चाइनीज हैं। बस भाभी जी, हमें एक ही बात का अफसोस है कि आपने चाइनीज होते हुए भी भभूति जी जैसे इंडियन से शादी क्यों की? अरे मैं भी तो हाफ इंडियन हूँ ना। हाँ, लेकिन भभूति जी हमारे और आपके बीच में फिट नहीं बैठते। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, विभू मेरा हस्बैंड है। यही तो प्रॉब्लम है। तिवारी जी, फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमने कहा कि चलिए ना भाभी जी, हम दोनों चाइनीज मिलकर फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म? जी, एंटर द ड्रैगन। दोनों चाइनीज मिलकर देखेंगे। अच्छा ठीक है तिवारी जी, फिल्म भी देखते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रही थी कि आप ना इस बार ईंटों को छोड़कर ट्यूबलाइट तोड़िएगा, बड़ा मजा आएगा। और इस बार जब आप ट्यूबलाइट तोड़ेंगे ना, तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि आप ट्यूबलाइट कैसे तोड़ते हैं। ओह, मेरा फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ भाभी चौपसी। वो आप खा लीजिएगा। चिंग चाओ सूप। बाय द वे तिवारी जी, ऐसा कोई शब्द चाइनीज में नहीं होता। हम तो देखना चाहते थे कि आपको चाइनीज आती है या नहीं आती, लेकिन आती है। ओके। जी। हाँ सासू माँ। ट्यूबलाइट तोड़नी पड़ेगी। अच्छा वो बर्फ की सिल्लियां नहीं बोली। ये खाली कढ़ाई में चमचा चलाते चलाते हमारे हाथ दुख गए हैं। ये भरपूरी चिक्का रह गए। भाभी जी, भाभी जी, कढ़ाई को लेके क्या हरकत कर रही हैं? नाटक कर रहे हैं, नाटक। लड्डू के भैया को लगना चाहिए ना कि हम चाइनीज बना रहे हैं उसके लिए। आप चाइनीज लाए का? हाँ भाभी जी, ये रहा चाइनीज।
भला ये हदिया इतना सही। पैसे इतने बचे थे क्या करें? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी उसके पास इतना ही बचा था ठेले वाले के पास। हदिया ई का के भरभूति जी, लड्डू के भैया बहुत सनसेट हो जाएंगे। भाभी जी इट्स नॉट सनसेट, इट्स अपसेट। सही पकड़े हैं। भाभी जी आपको सिर्फ लड्डू के भैया की चिंता है कि इस बात से वो अपसेट हो जाएंगे, इस बात पे वो खुश होंगे, इस बात पे नाराज होंगे, इस बात पे वो टर्न ऑन होंगे, इस बात पे वो टर्न ऑफ होंगे। अभी जी आप अपनी और हमारी चिंता बिल्कुल भी नहीं, बस लड्डू के भैया कर रही हैं आप। बस आप प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाइए, रेज योर वॉइस। कैसे आवाज उठाए? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चानाशाही नहीं चलेगी। नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो लड्डू के भैया का चाइनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा ना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि हाँ, एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। अगर ये चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा मैं तो यार। ये तिवारी के बच्चे का ठेला बंद करवाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। यार हर बार मुझे 800,000 रुपए का खाना लाना पड़ता है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। हप्पू सिंह का फोन लगाऊं, वो तो कमीना निछावर लेके बैठा हुआ है। एक काम करता हूं, पुलिस स्टेशन फोन लगाता हूं, बेस्ट है। हेलो। किदवई नगर पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ देखिए मैं मॉडर्न कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों ने गंद फैला रखा है। एक हमारे मोहल्ले के एक शख्स हैं मनमोहन तिवारी, उन्होंने धंधा खोल लिया यहाँ पे। नहीं मतलब चाइनीज का ठेला लगाया उन्होंने, जिससे बड़ा न्यूसेंस हो रहा है। हाँ। भाई जो हमारे मोहल्ले के जो दारोगा हैं हप्पू सिंह जी, उनसे बोलकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो एक नंबर के घुसिया किस्म के आदमी हैं, बहुत बड़े घूसखोर हैं। अच्छा, जी तो आपका कहने का मतलब है कि हप्पू सिंह बहुत बड़ा घूसखोर है? अरे जनाब 100 घूसखोर मरे होंगे तो वो पैदा हुआ होगा। एक नंबर का घूसखोर है, निछावर के नाम पे लोगों से घूस ऐंठता है। अबे पिछले 1 साल में मैं जब भी उससे मिला हूं, जब भी उसकी बीवी परपेचुअल प्रेग्नेंट रहती है। आई मीन दिस इज इनसेन, इज लाइक अ रैबिट। देखिए आप प्लीज हप्पू सिंह और तिवारी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए अभी इसी वक्त। हाँ हाँ, हम कार्रवाई करेंगे, पर आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप कौन महानुभाव बोल रहे हैं? मेरा नाम जान के क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, आप कानून की इतनी मदद कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि आपकी कुछ इनाम दें आपको। देखिए मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आप मनमोहन तिवारी को और हप्पू सिंह को मेरा नाम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, आप भरोसा रखें। मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा जी। गोरी मैम के पति? हाँ, गोरी मैम के। भैया कौन बोल रहे हो? हम दरोगा हप्पू सिंह बोल रहे हैं। ऐसो है, वो थाने में ना रिपेयरिंग को काम चल रहा है, तो बात थाने को नंबर हमने अपने मोबाइल पे कॉल डाइवर्ट कर रहा है। आपने कॉल डाइवर्ट कर ली तो मैं अपना रूट डाइवर्ट कर लेता हूँ। ठहर जाओ भैया विभूति,